नाज़रीन, आज हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बताई हुई एक ऐसी निशानी के बारे में बता रहे हैं जिसे सुनकर हम अपनी पूरी तरक्की के बावजूद भी समझ नहीं सकते। ये निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताई थी और इस निशानी का इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करते हुआ था। ये निशानी क्या है और ये किस तरह से दुनिया पर असरअंदाज होगी, इसके बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही जलीलुल कदर और मुकर्रब पैगंबर थे। ये तमाम पैगंबरों में से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वाहिद पैगंबर हैं कि जिन तक फरिश्ता वही लेकर नहीं आता था, बल्कि ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम किया करते थे। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक नाम कलीमुल्लाह भी है, जिसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिवायात में ही बहुत ही बहादुर और जल्दी गुस्सा आने वाला पैगंबर दिखाया जाता है, लेकिन इनकी एक खूबी ऐसी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोगों की इस पर नजर पड़ी है और इन्होंने इस बारे में गौर किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर किया करते थे। यही वजह है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत सारे सवाल पूछा करते थे। इन्हीं सवालों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचाया और इनके सवालों की वजह से ही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उकता गए थे और इन पर गुस्सा करने लगे थे। इसी तरह एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हो रहे थे तो इन्होंने पूछा कि या बारी ताला, इस दुनिया की तमाम मखलूकात यानी इंसान, जिन, चरिंदे, परिंदे और नबातात भी शामिल हैं, वो आपके हुक्म के खिलाफ हो जाएं और आपके अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि ए मूसा, अगर पूरी दुनिया भी मेरे अहकाम पर अमल करने से इनकार कर दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन पे ऐसा जानवर छोड़ दूंगा जिस पूरी दुनिया को एक ही लुक्मे में खा जाएगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि या अल्लाह, वो जानवर इस वक्त कहाँ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो जानवर मेरी बनाई हुई बहुत सी चरागाहों में से एक चरागाह में चल रहा है। नाज़रीन, ये है वो हदीस का मफहूम जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया। ये सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है कि ऐसा भी कोई जानवर है जो इस इतनी बड़ी दुनिया को और इसकी तमाम मखलूकात को एक ही नवाले में खाकर हड़प कर जाए और फिर इस पे ये सोच कि वो चरागाह कितनी बड़ी होगी जिसमें वो जानवर चर रहा होगा और वो जानवर खुद कितना बड़ा होगा जो इस पूरी दुनिया को एक ही लुक्मे में खा सकता है। बेशक ये जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो पूरी कायनात से बेनियाज है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता और अल्लाह इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि कोई मेरी नाफरमानी करता है या मेरी इताअत करता है। इताअत करने वालों के लिए जन्नत है और नाफरमानों के लिए जहन्नुम है। लेकिन किसी के भी इनकार करने से या इताअत से रूह गर्दानी करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदाई कम होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जमीन किस कदर बड़ी और वसी है और जमीन हमारे निजाम शमसी में 5वां बड़ा सितारा है, जबकि हमारे पूरे निजाम शमसी की हैसियत हमारी अपनी कहकशां में एक रेत के जरे जितनी भी नहीं है। हमारी इस पूरी कहकशां जितनी बड़ी कहकशाएं भी नाकाबिले बयान तादाद में कायनात में मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी काबिले मुशाहिदा कायनात यानी जिसे हम देख सकते हैं, इस कायनात में ही तकरीबन 2 खरब से जायद कहकशाएं मौजूद हैं और हर एक कहकशां में अंदाजा लगाया गया कि तकरीबन 10,000 खरब जमीन जैसे सियारे भी मौजूद हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस पूरी कायनात में जमीन जैसे सियारे किस कदर बड़ी तादाद में होंगे और इस पूरी कायनात के सामने हमारी क्या हैसियत है और वो जानवर कितना बड़ा होगा जो जमीन जैसे बड़े सियारे को एक ही लुक्मे में खा सकता है। हम आपको एक और जानवर के बारे में भी बताते हैं जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है और हदीस नबवी में भी मिलता है। इस जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दाबतुल अर्ज का नाम दिया है, यानी जमीन का जानवर, और ये जानवर कुर्बे कयामत में जाहिर होगा जब कयामत आने वाली होगी। ये जानवर निहायत ही अजीबो गरीब किस्म का जानवर होगा और इसके अंदर तमाम जानवरों की मुश्तरका सिफात पाई जाएंगी, यानी इसकी दुम किसी और जानवर जैसी होगी, मुंह किसी और जानवर जैसा होगा, जिस्म किसी और जानवर जैसा, आंखें किसी और जानवर जैसी, यानी इसका पूरा जिस्म ही किसी न किसी जानवर से ममासलत रखता होगा। ये जानवर निहायत तेज रफ्तार होगा और उन आबादियों का चक्कर काटेगा जहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान लोग मौजूद होंगे और उन आबादियों के गिर्द चक्कर काट कर ये भागता हुआ गायब हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस जानवर का पीछा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानवर किसी के हाथ नहीं आएगा और जैसे ये अचानक जाहिर होगा वैसे ही गायब हो जाएगा।
इस जानवर को भी हदीस मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया है। यह भी कहा गया है कि यह जानवर जिन जिन आबादियों का चक्कर काटेगा वहां पे अजाब और जलजले नाजिल होंगे, क्योंकि ये जानवर जिस दौर में जाहिर होगा उस वक्त जमीन पे मोमिनीन की तादाद बहुत कम होगी और जमीन पर फासिक, फाजिर और कुफार अकवाम की अक्सरियत होगी। जमीन का निजाम उस दौर में तह बाला हो जाएगा और लोग खुल्लम खुल्ला फहाशी और गुनाह के कामों के आदी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कहने को महज एक लफ्ज है, लेकिन इसकी हकीकत इस कदर बड़ी है कि अगर हम इसके बारे में गौर करना शुरू करें तो हमारा दिमाग जवाब दे जाए, लेकिन इस लफ्ज की अजमत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबराई बयान ना हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे में कुरान करीम में फरमाता है कि मैं जब किसी काम का इरादा करता हूं तो मैं कुन कहता हूं और वो हो जाता है। ये तमाम की तमाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक हुक्म यानी कुन के नतीजे में वजूद में आई है। और इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात को खत्म करना चाहेगा तो महज कुन कहेगा और ये पूरी की पूरी कायनात अपने आप में सिमट कर बिखर कर खत्म हो जाएगी। कैसे और किस अंदाज में खत्म होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाज़रीन, हमारी ये कायनात जिसमें हम रहते हैं ये इस कदर बड़ी है कि हम इसकी वुसअत का अंदाजा ही नहीं कर सकते। अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें जो कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, तो इस रफ्तार से चलते हुए भी हम इस कायनात का चक्कर लगाने में 96 बिलियन साल लगा देंगे। यानी हमें इस पूरी कायनात के सिर्फ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में ही 96 अरब साल लग जाएंगे। यानी हमें इस पूरी कायनात में जो अब तक हम दरियाफ्त कर चुके हैं इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में ही 96 अरब साल लग जाएंगे। बाकी वो कायनात जिसे हम अभी तक नहीं देख सके वो न जाने कितनी बड़ी होगी। और यह है मेरे रब की किबरियाई और इसकी अजमत कि इसने इस पूरी कायनात को पैदा किया और इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये ज़मानो मकान, ये ज़मीनो आसमान मेरे हाथ की मुट्ठी के अंदर है और इन्हें मैं जब चाहूं खत्म कर दूं। इसलिए एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इस पूरी दुनिया और कायनात की अहमियत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह इतना अजीम है और इतना बड़ा है कि न जाने इस जैसी कितनी कायनातें अल्लाह रब्बुल इज्जत बना चुका है और मिटा चुका है। इसलिए हम जैसे हकीर लोग अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की पैरवी नहीं करते तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुसलमान गुमराह हो जाएं जैसा कि यहूदी और ईसाई हुए तो अल्लाह इनके साथ क्या सलूक फरमाएगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे मुसलमानों को जवाल का शिकार कर देगा और इन्हें इनके हाथों ही इनके आमाल की मौत मारेगा और कुफार में से ऐसे लोगों को सामने लाएगा जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले और इसकी इताअत करने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और हमें अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें ईमान की वो हलावत अता फरमाए कि जिससे हम अल्लाह के अहकामात की खुशी खुशी पैरवी कर सकें। हमारे जहन में दोज़ख का डर और जन्नत की मोहब्बत ना हो, बल्कि फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का शौक़ हो।